में रामानंद सागर द्वारा लिखी गई रामायण को भारतीय टेलीविजन पर पहली बार ब्रॉडकास्ट करा गया। तब इतना मालूम नहीं था कि यह रामायण दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आएगी। उस दौर में लोग शाम के समय रामायण देखने के लिए अपना सारा जरूरी काम समय से पहले ही खत्म कर दिया करते थे और टेलीविजन के आगे जाकर बैठ जाया करते थे और इंतजार करा करते थे रामायण के शुरू होने का। ये रामायण का पहला चरण था। उस समय यह मालूम नहीं था रामानंद सागर द्वारा लिखी गई ये रामायण आज तक अपनी छाप छोड़े रहेगी। वहीं एक बार यह रामायण के सारे एपिसोड खत्म होने के बाद भविष्य में इसे दोबारा चलाया जाएगा या नहीं, इस बात के बारे में कौन जानता था। वहीं आपको बता दें, पहली बार यह धारावाहिक 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ, जिसका प्रसारण 31 जुलाई 1988 तक चला। उस समय रामायण का एक एपिसोड बनाने के लिए पूरे 9 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस दौर का सबसे महंगा धारावाहिक बना। और इस हिसाब से देखा जाए तो रामायण के 78 यानी कि 78 एपिसोड बनाए गए। यह धारावाहिक दर्शकों को बेहद पसंद आया और उस समय दूरदर्शन भारत का नंबर 1 राष्ट्रीय चैनल बन गया। उस समय दूरदर्शन पर रामायण को एक बार ब्रॉडकास्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की कमाई हुआ करती थी, यानी कि उसकी लागत के मुताबिक 4 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर रामायण का एक एपिसोड बनाने के लिए 9 लाख रुपए का खर्चा आया था, वहीं दूरदर्शन पर इस एक एपिसोड ब्रॉडकास्ट करने के बाद दूरदर्शन को 50 लाख रुपए की कमाई हुआ करती थी, यानी कि उसकी लागत से इसकी कमाई 4 गुना ज्यादा थी। वहीं रामानंद सागर द्वारा बनाई गई इस रामायण के प्रत्येक एपिसोड में 40 से 50 लाख रुपए हर दिन के ब्रॉडकास्ट के लिए कमाए जाते थे। उस समय यह रामायण सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही प्रसारित करी जाती थी, जिसके बाद 31 जुलाई 1988 को इस रामायण का आखिरी धारावाहिक प्रसारित करा गया। जिस दिन रामायण का आखिरी धारावाहिक प्रसारित करा गया, अमूमन तौर पर और दिन के मुताबिक आखिरी दिन प्रसारित होने वाले एपिसोड की कमाई 3 से 4 गुना ज्यादा हुई थी, यानी कि आखिरी एपिसोड को देखने के लिए 90% जनता दूरदर्शन के आगे बैठी हुई थी। ये दौर था 1988 का, यानी 1988 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद रामायण का प्रसारण बंद कर दिया गया, लेकिन जनता की मांग पर साल 2000 में रामायण को फिर से भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित करा गया। साथ ही साथ स्टार उत्सव और स्टार प्लस पर भी इसको दोबारा से रीब्रॉडकास्ट करा गया और अलग अलग आयामों पर अलग अलग चैनल्स पर इसकी लोकप्रियता अलग अलग तरीके से बढ़ी और इसकी कमाई पहली बार से 4 गुना ज्यादा हुई। वहीं जब दूरदर्शन ने दूसरी बार रामायण का प्रसारण शुरू करा गया तो अन्य केबल टीवी चैनल्स की कमाई कम होने लगी और दूरदर्शन की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी। वहीं कौन जानता था कि रामायण को दूसरी बार प्रसारित करने के बाद भविष्य में इसे तीसरी बार फिर से दूरदर्शन पर, यानी कि भारत के राष्ट्रीय चैनल पर इसको फिर से ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। वक्त बदला, दौर बदला और समय के साथ साथ दुनिया डिजिटल होने लगी। डिजिटल समाज में लोग टेलीविजन को छोड़कर अपने मोबाइल फोन पर मूव कर गए और लोग धीरे धीरे रामायण को भूलने लगे। रामानंद सागर द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना करी गई रामायण के किस्से लोग भूलने लगे और उन किस्सों को लोग याद भी रखना चाहें तो बातें बेहद पुरानी हो चुकी थीं, क्योंकि ये दौर भारतीय टेलीविजन का सबसे पहला दौर था। लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय टेलीविजन पर तीसरी बार इस रामायण को ब्रॉडकास्ट करा गया तो इसकी लोकप्रियता उसकी 100 गुनी होगी। इस बात के बारे में तो खुद रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसकी लोकप्रियता दिनों दिन इतनी बढ़ती गई कि जब साल 2020 में रामायण का तीसरा चरण शुरू करा गया तो इसकी कमाई 100% से भी ज्यादा हुई। देश भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या के लोगों ने रामायण को दूरदर्शन पर देखा। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी करा गया था, तो वहीं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने सोचा क्यों ना लोगों को मनोरंजन का एक नया आयाम दिया जाए और शुरू कर दिया रामायण का तीसरा चरण। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंड कर दिया कि इस दौरान लोगों को शायद दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण दिखाई जाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने इस बात को सुना और समझा और रामानंद सागर द्वारा लिखी गई रामायण को एक बार फिर से दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल पर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, जो कि रामायण के तीसरे चरण के दौरान 28 मार्च के दिन शाम 9 बजे से 10 बजे के बीच इसे प्रसारित करा गया। यह दूरदर्शन का इतिहास रचने वाला पहला धारावाहिक बना जिसको तीसरी बार ब्रॉडकास्ट करा गया और
हर बार पहली और दूसरी बार से सबसे ज्यादा लोकप्रियता बटोरने वाला ये धारावाहिक बना। रामानंद सागर द्वारा लिखी गई कृत रचनाओं में से एक रचना सर्वश्रेष्ठ बनी, वो है रामायण, जिसको जितनी भी बार देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, हर बार नया ही लगता है। इस बार खास ये था, इस बार रामायण को नई पीढ़ी ने भी अपने अंदर समाया और नई पीढ़ी के यंग जनरेशन ने भी इस बार रामायण का खुलकर आनंद लिया। एक बार फिर से इतिहास को रच देने वाला इस धारावाहिक ने दूरदर्शन को सर्वश्रेष्ठ देश का नंबर 1 टेलीविजन बना दिया। इस बार दूरदर्शन ने रामायण से ही 100 मिलियन से ज्यादा रुपए कमाए। भविष्य में शायद यह कितनी बार प्रसारित होगा इसका तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन रामानंद सागर द्वारा लिखी गई यह रामायण को जितनी भी बार देखा जाए, हर बार एक नए पहलू को सामने लेकर आएगी। इस धारावाहिक में काम करने वाले अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था, वहीं दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका निभाई। इसके अलावा सुनील लहरी ने लक्ष्मण, संजय योगी ने भरत और समीर राजदा ने शत्रुघ्न का किरदार निभाया था। वहीं दारा सिंह ने हनुमान और रविंद्र त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। भारतीय पुराण और इतिहास की गाथा रामायण ने इस बार फिर से इतिहास रच दिया था। इसके बाद चाहे भविष्य में इस रामायण को जितनी भी बार प्रसारित करा जाएगा, इस बात का यह दावा किया जाता है कि हर बार ये रामायण पहली, दूसरी और तीसरी बार से भी ज्यादा लोकप्रियता बटोरने में कामयाब रहेगी। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।